हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। ख्याल रखा करो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एक फॉलोअर कम हो जाएगा। पहले ही गिने चुने हैं। हाँ सुनो। हाँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते। मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। प्रिय सखियों, मत कलेश किया करो अपने अपने पतियों के साथ, मत डांटा करो बेचारे को। अगर उस बेचारे में इतनी समझ होती तो वे शादी थोड़ी ना करते। काम ठीक से नहीं करोगी ना तो मुर्गा बनाऊंगा। सूखा बनाना भैया, ठंडी भी यार हम मंगवा लेंगे। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। ए जी, मकर संक्रांति आ रहा है, मेरे लिए भी एक थे पतंग ला दीजिए प्लीज। अच्छा पतंग चाहिए, उड़ा लोगी? उड़ाने का तो आपका सुख चैन सब उड़ा दूंगी। पतंग क्या चीज। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। तुम्हारा अगर मेरे से मन भर गया ना तो साफ साफ बोल दो। साफ साफ। लड़कियों की इज्जत किया करो कमीनों, इनके टूटे हुए बाल भी 2000 रुपए किलो बिकते हैं। तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ ठीक है, बताना। सच, झूठ, गंदा, साफ, खूबसूरत, खूबसूरत, सोना, चांदी। गलत हो गया, सही हो गया। अरे बेवकूफ, अरे समझदार। पागल हो गया क्या तू? नॉर्मल हो गया क्या तू? अरे तू जा, अरे तू आ। सुनो। हाँ अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। और बस घमंड तो इस बात का है, पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन घमंड है। भैया भगवान ने पहले से ही पता हो कि इन औरतन पे ना तो स्कूटी सही चले, ना मोटरसाइकिल सही चले, ना साइकिल सही चले, ना कार सही चले, इसलिए इनको इतनी लंबी जबान दे दी कि खूब चलाओ दबा कर। अगर मेरी बनाई हुई रील आपको अच्छी नहीं लगती तो तुम लोगों का हक बनता है अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। आए बड़े अच्छी नहीं लगती, खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों के में कमियां निकालते बस। अच्छा आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बहू, ये हाथ क्यों खाली रखे हुए हैं? खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, वो मोबाइल चार्ज पे है ना। बहू सुनो। हाँ तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। यार ये औरत किसी की बात क्यों ना सुनती है? तो क्यों सुने? ऊपर वाले ने उन्हें कान तुम जैसों की बात सुनने को दिए, तो फिर क्यों दिए भाई? बड़े बड़े झुमके पहनने को।
एक बात बताऊं? हाँ तुझ में दिमाग नाम की बिल्कुल चीज ना। पता है मुझे। अच्छा तुझे कैसे पता भाई? अगर दिमाग नाम की चीज होती मुझ में तो तुम्हें ही पसंद करती। अरे ना यार, तुझ में दिमाग है ना। यार आज सब्जी ना थोड़ी कच्ची लगे, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुझे पकाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, सब्जी को कैसे कच्चा छोड़ दिया तूने? गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना। जो लोग बात बात पे कहते हैं ना कि हमारी तो ऊपर तक पहुंच है, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया करके ठंड कम करवा दे। 2 दिन से तुमने फोन काहे नहीं लगाओ? तबीयत खराब थी है या हॉस्पिटल में थी? हमसे जरूरी हॉस्पिटल है तुम्हें। यार जब तेरी गलती होती है तू मानती क्यों नहीं है? मुझे शादी करके इस घर में कौन लाया है? मैं लाया था। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। मैं बीवी किसकी हूँ? ऑब्वियसली मेरी ना। तो गलती किसकी हुई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार जब तेरी गलती होती। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है टोटा, और आज हम टूटन नहीं देंगे, और आज हम ये जो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं सारा दिन ऑनलाइन रहती हूँ, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम भी सारा दिन ऑनलाइन रहकर मुझे ही देखते हो? भैया मर्द तो बिना फालतू की बदनाम कर रखा है, नहीं तो मर्द तो इतना प्यारा प्राणी है कि अगर उससे कोई औरत 2 मिनट हंस के प्यार से बात कर लेवे तो उसका ही हो जावे, भूल जावे कि घर में उसके बालकों की अम्मा बैठी है। लेकिन बदनाम है मर्द। जो मैं बोलूंगा वो बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ बोल। मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। गोल, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। मैंने तो बोला। मैंने तो बोला। अरे यार ये तुझे बोलना है। अरे यार ये तुझे बोलना है। तू पागल हो गया है। तू पागल हो गया है। मैं समझ गया, ये मेरी नकल कर रहा है। मैं समझ गया, ये मेरी नकल कर रहा है। पूरा देश नया साल की तैयारी में लगा है और ये साला पूछता है गिरीश का सुनने का गाना। भाई तू वहाँ चलेगा? हाँ। कहाँ चलेगा? पैसे हैं तेरे पास? पैसे हैं तेरे पास? पैसे ना तो जाने भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भैया मर्द तो बिना फालतू की बदनाम कर रखा है, नहीं तो मर्द तो इतना प्यारा प्राणी है कि अगर उससे कोई औरत 2 मिनट हंस के प्यार से बात कर लेवे तो उसका ही हो जावे, भूल जावे कि घर में उसके बालकों की अम्मा बैठी है। लेकिन बदनाम है मर्द। आंखें कहती है सो जा, मोबाइल कहता है बकवास न कर। 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ अच्छी जबरदस्ती है। अरे जिंदगी जीनी हो तो मेरी जैसी जियो, मुझे खुद ना पता मैं क्यों जी रही हूँ। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। विदेशन में महिला चांद पे पहुंच गई और हमारे यहाँ भारतीय महिला अभी तक यही बात पटकी हुई है कि फलाने की बहू ने सिर पे पल्ला न धरो, टेंट में नहीं घूम रही। मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन नक्स अक्स बक्स टक्स सब बहुत पसंद है उनको, बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा और मैंने आपको भेजा, देखा मेरा भेजा, अब तुम भी खाओ दूसरे का भेजा। यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, बहुत बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ? कहाँ से?
शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हुआ रे? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का? क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट। 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। उड़। 1 मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। समझे मेरे लल्लूला। हमारे सासरे के रिश्तेदार कहत हैं फलाने की बहू वीडियो बनावत है। जब हमारे पति रिचार्ज कराते हैं उनको कछु दिक्कत नहीं है, तो जी करिया मूड के आदमी काहे खो मरे जात। दोस्तों, दुख इस बात का नहीं है कि हम बहुओं से काम करवाया जाता है। अच्छा, दुख तो इस बात का है कि इतना काम करवाने के बाद भी ये ससुराल वाले कहते हैं कि घर में काम ही क्या है, बस 2 कपड़े, 2 बर्तन, झाड़ू पोछा और बस 2 रोटी। बस बस अच्छा तुम व्हाट्सएप पर हो? नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। अरे मेरा मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? अरे नहीं पागल, मैं फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है या नहीं? नहीं, पर तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। भैया उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मैं देख किस रहे हो तुम्हें कह रहा हूँ। मैं तो शरीफ हूँ, अपने आप को सुधारो। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। आप लिख। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो मैं झगड़ा किससे करूंगी। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। जब से मैंने रील बनाना स्टार्ट किया है तब से कुछ मेरे पड़ोसी देखते हैं मुझे करके निगाह तिरछी, और पता नहीं कुछ रिश्तेदारों को क्यों लगती है मिर्ची। और कुछ लोग कहते हैं कि बेटा रील बनाने से सिर्फ इज्जत कम होती है और कुछ नहीं होता है, तुम बेकार में कर रहे हो मेहनत और जतन। तो भैया आप बता दो, आपके घर में कोई रील नहीं बनाता है तो कितने आ गए आपके घर में भारत रत्न। रही बात इज्जत की, तो पहले अपने बच्चों के, बीवी के और अपने चरित्र में झांको, फिर पीठ पीछे करना किसी और को जलील। और रही बात वीडियो की, तो कैमरा मेरा, रिचार्ज मेरा, फोन मेरा, मैं तो दोनों टाइम दबा के बनाऊंगा रील। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जब 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? शादी से पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी और इज्जत करूंगी तुम्हारी। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। तुम्हें पता, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जा। घूंघट उड़। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ, ओढ़ लिया। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाई? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती। घूंघट ओढ़। गुरुजी, पति बात बात पे गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। जी गुरुजी, ठीक है। क्या बात है यार, क्या बात है? कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। और बहन कैसी रही तुम्हारी दीपावली? कहा बताऊं बहन, पूरे दिन चक्री की तरह घूमी।
फुलझड़ी की तरह तड़तड़ाई, अनार की तरह बिखरी और एंड में अपने पति पर बम की तरह फूट गई। कुछ लोग मुझे पूछते हैं तू कितना वीडियो बनाती है और घर का काम कब करती है, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना तब मैं अपने घर का काम करती हूँ। कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। और बहन कैसी रही तुम्हारी दीपावली? कहा बताऊं बहन, पूरे दिन चक्री की तरह घूमी, फुलझड़ी की तरह तड़तड़ाई, अनार की तरह बिखरी और एंड में अपने पति पर बम की तरह फूट गई। मुझसे कहता कि मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो गया। अबे कछुए, मैं कौन सा तेरे प्यार में हीरोइन बन गई? पहला तुम्हारे हकी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू मारे हाय मुंडे पागल। पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू किया। आज मुझे पूरा गांव जानता है, फलाने की बहू वीडियो बनाती है। साला ये कौन अफवाह फैला रहा है कि पति को पत्नी नहीं पसंद होती है? पसंद होती है भाई, बिल्कुल पसंद होती है, बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। गुरुजी, पति बात बात पे गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। जी गुरुजी, जी ठीक है। क्या बात है यार, क्या बात है? सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई तुम्हें पता, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जा। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस हजार दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? शादी से पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी और इज्जत करूंगी तुम्हारी। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिला? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को मुझे आज के जमाने में किसी के पास एक किडनी ना हो ना तो चलेगा, पर मोबाइल हो, अरे बाप रे बाप, और उसमें रिचार्ज ना हो, बाप रे वो तो बेचारा टेंशन में ही आ जाएगा। कहीं का। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। आपकी जब से मैंने रील बनाना स्टार्ट किया है तब से कुछ मेरे पड़ोसी देखते हैं मुझे करके निगाह तिरछी, और पता नहीं कुछ रिश्तेदारों को क्यों लगती है मिर्ची। और कुछ लोग कहते हैं कि बेटा रील बनाने से सिर्फ इज्जत कम होती है और कुछ नहीं होता है, तुम बेकार में कर रहे हो मेहनत और जतन। तो भैया आप बता दो, आपके घर में कोई रील नहीं बनाता है तो कितने आ गए आपके घर में भारत रत्न। रही बात इज्जत की, तो पहले अपने बच्चों के, बीवी के और अपने चरित्र में झांको, फिर पीठ पीछे करना किसी और को जलील। और रही बात वीडियो की, तो कैमरा मेरा, रिचार्ज मेरा, फोन मेरा, मैं तो दोनों टाइम दबा के बनाऊंगा रील। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जब